हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं नामदेव सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल देवा कोचिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर का जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल टॉपिक। द वैल्यूज ऑफ ए एक्स इन अ पॉलिनोमियल p of x at which p of x is equal to 0 is called zeros of a polynomial. So a polynomial can have a polynomial of degree n can have at most n zeros. A polynomial of degree n can have at most n zeros. So a quadratic polynomial can have at most two zeros. A polynomial of degree n can have at most n zeros. So a quadratic polynomial can have at most two zeros. Quadratic polynomial has two zeros because the degree of the quadratic polynomial is 2. So the number of zeros of quadratic polynomial must be 2. So now we will see one of the example. For that, one of the example we will see. Find the zeros of the polynomial. 6x square minus 3 minus 7x. Find the zeros of the polynomial. 6x square minus 3 minus 7x एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल के हमें क्या फाइंड आउट करना है? जीरोस फाइंड आउट करना है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. हियर highest power of the variable in this given polynomial is 2. So this is the quadratic polynomial. Which polynomial? Quadratic polynomial. So we can write solution. First write this. Let p of x is equal to 6x square. We will write this term in the form of ax square plus bx plus c, which we have studied in class 9 polynomial lesson. Write the terms like that: ax square plus bx plus c. So here c is the constant term, minus 3 is written in between, so we have to write this constant term to the last, and here we will write minus 7x minus 3. Now we have to split up the middle term. We have to find the factors of this quadratic polynomial by splitting the middle terms. So for that, product of x square and constant term, what we get product of 6 into 3 is equal to this number, and this number is equal to 18. Now x square and constant, coefficient of x square and constant is 18. So product will be minus 18. So we have to write like that. Here factors 2 into 9
these two numbers product is 18, and if we do addition, plus 2x minus 9x is equal to minus 7x. ओके, अगर हमने x का न्यूमेरिकल जो कोएफिशिएंट है 6 और कांस्टेंट टर्म ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो 18 मिला हमें। अब 18 को हमें इस तरह से स्प्लिट अप करना है कि टू नंबर्स का सम प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 18, और उनकी अगर सम की तो क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए। क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म 7x। 2 मल्टीप्लाई 9 18, 2 मल्टीप्लाई 9 क्या हो रहा है, 18 हो रहा है, और प्लस 2x माइनस 9x अगर हमने इसका सम किया तो माइनस 9x लेना पड़ेगा हमें और प्लस 2x, तो हमें मिडिल टर्म मिल जाएगी माइनस 7x। ओके, सो राइट लाइक दैट हियर on splitting of middle term, on splitting of middle term we get what we get here, p of x is equal to 6x square plus 2x minus 9x minus 3, इस टर्म का स्प्लिट अप किया है यहाँ पे, राइट। आओ इसको देखिए, भी इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें से हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टू टर्म एंड लास्ट टू टर्म। टेक द कॉमन, फर्स्ट टू टर्म में से हम क्या कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, 2x। 2x कॉमन लिया तो यहाँ क्या हो रहेगा, यहाँ x स्क्वायर है, 2 3 जार 6, 3x प्लस यहाँ से हमने 2x कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस कॉमन ले लिया हमने साइन माइनस 9x, और माइनस 3 में से हमने माइनस साइन कॉमन लिया तो यहाँ पे हमें 3 भी कॉमन लेना है, हमें माइनस साइन तो लिया ही है। यहाँ पे कितना बचेगा फिर, 3 3 जार 9x, 3x, 3 3 जार 9x, और यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। ये कॉमन टर्म है, यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस साइन हमने ब्रैकेट के बाहर कॉमन लिया तो 3x प्लस 1 आएगा, दोनों ब्रैकेट में 3x प्लस 1 कॉमन टर्म्स के लिए, 3x प्लस 1 ये कॉमन टर्म को एक ब्रैकेट में लिख लो, दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे ये जो कॉमन लिया था 2x, इसको लिखेंगे और दूसरी टर्म को विद साइन लिखेंगे, 2x माइनस 3 इन दिस वे, दिस इज द p ऑफ x। ये होगा फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स। मिडल टर्म का स्प्लिटिंग करके हमने फैक्टर फाइंड आउट कर दिए। अब क्या करेंगे हम, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, 0 पुट करेंगे, राइट। तो क्या होगा फिर, हेंस 3x माइनस 3x प्लस 1 सेकंड ब्रैकेट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है हमें, इसे जीरोस फाइंड आउट करना है, x की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। क्या होगा फिर, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, 3x प्लस 1, ब्रैकेट हटा देते हैं यहाँ से, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, प्लस 1 को उधर ट्रांसफर करो एलजेस से आरएचएस में, क्या होगा फिर, 3x इज इक्वल टू माइनस 1 होगा, 2x माइनस 3 एलजेस से आरएचएस में ट्रांसफर किया तो क्या होगा, प्लस 3, x इज इक्वल टू क्या होगा फिर, माइनस 1, मल्टीप्लिकेशन में साइड चेंज की तो डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/2।
x equal to -1/3, x equal to 3/2. Hence the zeros of the polynomial are, hence the zeros of the polynomials are, consider zeros of the polynomial are -1/3 and 2/3. These are the two zeros of the polynomial. In this way we have seen zeros of a polynomial, one of the topic from the lesson polynomials. वीडियो अगर पसंद आई हो आप लोगों को तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।